हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि अपन ने बात की थी कल, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रायिकता। प्रायिकता को अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी, इसका जो अर्थ है वो है संभावना। दोस्तों, हमारे टॉपिक का नाम है प्रायिकता। इसको हम प्रोबेबिलिटी इंग्लिश में, और इसका जो अर्थ है वो है संभावना। इसकी परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, संभावना होती क्या है, या फिर प्रायिकता क्या है, तो फिर प्रायिकता की जो परिभाषा है वो है किसी भी घटना की घटित होने से संबंधित परिणामों की संभावना जो होती है वो प्रायिकता कहलाती है। इस बात को हम इस तरह से नोट भी कर सकते हैं। प्रायिकता किसी घटना के घटित होने से संबंधित परिणामों की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। दोस्तों, प्रायिकता ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणामों की संभावना, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया इसका सूत्र। प्रायिकता ज्ञात कैसे की जाती है उसके लिए इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पे इन दोनों ही बातों को अगर हमें समझना हो तो एक बैग है, ऐसे समझ सकते हैं हम अपनी भाषा में इसको। ये कोई बैग है, इस बैग में या थैले में तीन जो गेंद मैं ये छायांकित कर रहा हूं, ये गेंद काली गेंद है। और ये 5 जो दिख रही है ये सफेद है। ये इस बैग में है। बैग में हमको पता है कुल गेंद कितनी हो गई, तो कुल गेंद हो गई 8। दोस्तों, अभी जो आपने बात की किसी घटना के घटित होने से संबंधित परिणामों की जो संभावना है वही प्रायिकता है। तो यहाँ पे क्या संभावना है उसके लिए हम आपसे बात करें। इस बैग में से यादृच्छे हम एक गेंद निकालते हैं। यादृच्छे का अर्थ हो गया बिना झांके हम एक गेंद निकालते हैं। तो ये एक घटना हो गई, गेंद को निकालना एक घटना हो गई। इस घटना से संबंधित परिणामों की संभावना क्या क्या होगी वो इसकी प्रायिकता करेगी। यहाँ पे मैंने बिना झांके एक गेंद निकाली, आप लोग सब जानते हैं वो गेंद या तो काली होगी या फिर सफेद होगी। इसके अलावा यदि हम ये बात करें कि वो गेंद लाल होगी तो ये असंभव बात है। यहाँ निकाली गई गेंद की संभावना, उसके परिणामों की संभावना क्या क्या हो सकती है वो इसकी प्रायिकता कहलाती है। अब आप बात करें कि निकाली गई गेंद काली होगी तो फिर काली के लिए संभावना कितनी बनती है, वो 3 है गेंद। तो फिर इसका अर्थ हो गया कि इससे संबंधित जो अनुकूल परिणाम हैं काली से संबंधित वो 3 है। तो फिर अनुकूल परिणामों की संख्या तो होगी 3। अनुकूल परिणामों की संख्या
और कुल संभावित परिणामों की संख्या 3 काली और 5 सफेद, कुल मिलाकर के 8। यहां पे हो गई कुल संभावित परिणामों की संख्या 8 होगी। दोस्तों इसमें बहुत सिंपल सी बात है, बैग में 3 काली और 5 सफेद गेंद हैं, इसमें से अगर कोई एक गेंद निकाली जाती है तो वो गेंद या तो काली होगी या फिर सफेद होगी, ये संभावना बनती है इस घटना में परिणाम। 3 जो संभावना है वो तो काली की है, इसलिए काली गेंद होने के अनुकूल परिणाम 3 होंगे, और 5 जो संभावना है वो सफेद की है, ये इसके लिए सफेद के लिए अनुकूल परिणाम होंगे, और कुल संभावित परिणामों की संख्या 8 होगी। अतः सूत्र में अनुकूल और संभावित समझने के बाद मान रखने पर जो गेंद निकाली गई है उस गेंद का सफेद होना या सफेद होने की प्रायिकता अनुकूल 5 और कुल संभावित 8, 5/8। उसकी सफेद होने की प्रायिकता के अलावा अगर बात करें कि काली होने की प्रायिकता, तो अनुकूल तो 3 और कुल संभावित परिणाम 8, ऐसे 3/8। यहाँ पे जो परिभाषा थी वो भी आप इससे समझ सकते हैं। इसमें परिभाषा के अनुसार कोई भी घटना, अर्थात इसमें से हमने एक गेंद निकाला, ये एक घटना हो गई, और इस घटना से संबंधित जो परिणाम होंगे उनकी संभावना या तो वो काली होगी या फिर वो सफेद होगी, ये संभावना ही इसकी प्रायिकता क्या है। दोस्तों हम बताएं आपको, प्रायिकता 0 से लेकर के और 1 तक होती है। किसी भी घटना के घटित होने की जो संभावना या प्रायिकता है वो 0 से 1 के बीच होती है। इसमें 0 और 1 ये भी शामिल होते हैं। अब बात आई कि 0 और 1 के बीच जो प्रायिकता है उसको गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं, तो ये हो गया इसका गणितीय रूप में लिखना। इसको गणितीय रूप में लिखेंगे, प्रायिकता बड़ी होती है और बराबर होती है 0 के। ये प्रायिकता छोटी होती है, बराबर होती है 1 के। अर्थात अगर हम या यदि प्रायिकता को मैं P लिख दूं तो भी हम इसको इस तरह से लिखेंगे, और इसका अर्थ यही है कि ये प्रायिकता जो है वो बड़ी है, बराबर है 0 के, तथा ये प्रायिकता छोटी है, बराबर है 1 के। अर्थात 0 से लेकर के 1 तक किसी भी घटना की प्रायिकता होती है। किसी भी घटना की प्रायिकता किसी भी कीमत पर 0 से छोटी, माइनस में, या फिर 1 से बड़ी नहीं होती है। इसका कारण आप लोग समझ लीजिए कि 1 से बड़ी क्यों नहीं होती है। अभी बात आई, किसी थैले में 3 काली और 5 सफेद गेंद, ये सफेद गेंद है। इसकी प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं हो सकती। उसका कारण, इसमें 3 गेंद काली हैं, तो काली होने की संभावना, निकाली गई गेंद काली होगी की प्रायिकता बराबर, सूत्र था आपको पता हो, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। ये सूत्र है। अनुकूल परिणामों की संख्या काली है के लिए 3 लिखना पड़ेगा, और कुल संभावित परिणामों की संख्या होगी इसमें 8। तो 3/8 इस बात की प्रायिकता होगी कि उस थैले में से यादृच्छिक से अगर कोई गेंद निकाली जाती है तो उसकी प्रायिकता, काली होने की प्रायिकता, उस गेंद के काली होने की प्रायिकता 3/8 होगी। इसी प्रकार
निकाली गई गेंद काली की जगह सफेद होगी की प्रायिकता। अब सफेद होगी के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें सफेद कितनी है गेंद। तो सफेद 5 गेंद होने का मतलब हुआ कि अनुकूल परिणामों की संख्या तो हो गई 5 और कुल संभावित परिणामों की संख्या तो 8 ही है। इस तरीके से निकल गई गेंद का सफेद होना या उसकी सफेद होने की प्रायिकता 5/8 होगी। अब बात ये आई कि इसमें या तो काली गेंद है या फिर सफेद गेंद है, इनकी दोनों ही संभावनाएं बनती हैं, इसके अलावा कोई संभावना इसमें नहीं बनती है। इसलिए ये जो संभावना है, ये जो प्रायिकता है, इसका योग 3/8 प्लस 5/8 और इसको अगर हम हल करते हैं तो ये हो गया लघुत्तम लेने पर और इसके बाद हो गया 8/8 और इसको हल करेंगे तो होगा 1। अर्थात 1 से बड़ी किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होगी, चाहे इसमें कितने भी कलर के गेंद हों। जो संभावना परिणामों की बनती है उन सब का योग जो है वो 1 ही होता है, 1 से बड़ा कभी नहीं होता। अब बात आई यहाँ पे इन दोनों बातों को छोड़ दें, काली और सफेद, और मैं एक क्वेश्चन ले लूं यहाँ पे इसी से संबंधित कि निकाली गई गेंद लाल होगी की प्रायिकता। दोस्तों देखिए, लाल होगी की प्रायिकता की अगर वो बात करेगा तो लाल, इस बैग में लाल गेंद है ही नहीं, तो फिर उसमें से यादृच्छिक या फिर बिना झांके अगर हम एक गेंद निकाल भी लेते हैं तो क्या वो गेंद काली और सफेद के अलावा लाल हो जाएगी? तो आप शायद निश्चित रूप से आपका जवाब होगा कि किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होगा, अर्थात ऐसा संभव नहीं होगा। इस घटना को असंभव घटना बोलते हैं, असंभव घटना। और इसकी प्रायिकता क्या होगी? इस असंभव घटना की प्रायिकता होगी अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम, इसमें लाल गेंद है ही नहीं, उसके लिए 0। अनुकूल परिणाम 0 और कुल परिणामों की संख्या 8, और इसको हम लिखेंगे 0/8 की जगह 0। तो इससे दो चीजें और क्लियर हो गई। नंबर 1, किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता या किसी भी निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 होती है। दूसरा, किसी असंभव घटना की या घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर 0 होती है। दोस्तों दोनों ही बातें आप लोगों को याद रखनी है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ये बात आप लोगों से पूछी जाती है, क्यों होती है? अभी हमने बात की कि जो घटना निश्चित है उसकी प्रायिकता 1 होगी। कैसे होगी? ध्यान दीजिए, यदि आपके पास एक थैले सफेद ही है गेंद और कितनी है? 6 सफेद गेंद है। मैं आपसे कहूंगी इस थैले में आप हाथ डालिए और याददाश्त से एक गेंद निकालिए, तो शायद आप लोग निश्चित रूप से जो गेंद निकालेंगे उसके बारे में कह सकते हैं कि निकाली गई गेंद सफेद ही होगी। अब सफेद होंगी के लिए अनुकूल परिणाम, तो सूत्र के अनुसार अब आप बताइए यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितने हैं? चूंकि गेंद सफेद ही है तो अनुकूल परिणाम होंगे 6।
और कुल संभावित परिणाम भी 6 ही है, क्योंकि इसमें गेंद सफेद ही हैं, तो फिर ये संभावित परिणामों की संख्या कुल भी 6 हो गई। और इसको जब आप हल करोगे तो निश्चित रूप से इसका मान जो है वो आएगा 1। इस वजह से किसी भी निश्चित घटना को घटित होने की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। बात आई असंभव घटना की घटित होने की प्रायिकता 0 कैसे होगी। तो उसके लिए हम आपसे बात करें कि निकाली गई गेंद यदि थैले में 6 की 6 गेंद सफेद हैं, तो फिर निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप लोग बता सकते हो क्या कि जब थैले में 6 गेंद हैं और 6 की 6 सफेद है, आपने बिना झांके उसमें से एक गेंद निकाली, क्या वो गेंद थैले से बाहर निकालने पर लाल हो जाएगी। तो निश्चित रूप से आपका जवाब होगा कि नहीं, किसी भी कीमत पे लाल नहीं होगी, अर्थात ये संभव नहीं है। और जब ये संभव नहीं है तो फिर उसकी प्रायिकता 0 होगी, अर्थात अनुकूल परिणाम 0 सूत्र के अनुसार, और कुल संभावित परिणाम 6 और इसका मान हो जाएगा 0। दोस्तों आप लोगों को निश्चित रूप से ये पता होना ही चाहिए कि इसकी असंभव घटना क्या होती है, इसकी प्रायिकता 0 क्यों होती है, संभव या निश्चित जो घटना है वो निश्चित घटना की प्रायिकता या उसके घटित होने की प्रायिकता 1 क्यों होती है। इनमें से कोई भी बात आप लोगों से पूछे तो आपको ये कन्फर्म होना ही चाहिए। इसके बाद आप लोग समझ चुके हैं कि प्रायिकता में इसका ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या होता है। और इसी क्रम में हम आपसे बात करें कि पी ए प्लस पी ए बार बराबर 1। इसको बोलते हैं कि किसी भी घटना के घटित होने व घटित न होने की प्रायिकताओं का जो योग होता है वो हमेशा 1 होता है। अर्थात P यहाँ पे प्रायिकता है, A घटना है, P यहाँ पे प्रायिकता है, A बार जो है वो घटना नहीं है, अर्थात नहीं घटित होने की प्रायिकता है, और इन दोनों का योग 1 होता है। दोस्तों आपको यदि क्वेश्चन में दे दिया जाए कि यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.65 है, मान रहे हैं, तो घटना के घटित न होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो ज्ञात करने के लिए न होने की घटित न होने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमें इस सूत्र का प्रयोग करना होगा, पी ए प्लस पी ए बार बराबर 1। पी ए ये घटना घटित होने की बात कर रहा है और यहाँ पे मान किसका दिया हुआ घटित होने का, तो निश्चित रूप से इसके नीचे इसी की जगह इसका मान आपको 0.65 लिखना होगा। इसके बाद पी ए बार घटित नहीं होने की प्रायिकता, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, और जब ये मान पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा और ये हो जाएगा या पी ए बार अर्थात घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 0.6 या पी ए बार बराबर, इसको जब हम घटाएंगे तो ये आएगा मान 0.35। ये इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों अगर आपको इन दोनों में से घटना नहीं है की प्रायिकता अगर दे दे और घटना होने की पूछे तो भी हमें पक्षांतरण करके 1 में से घटाना है, और यदि घटना है की प्रायिकता दे दे जैसा इसमें आपने देखा और घटना नहीं है की प्रायिकता पूछे तो भी दोस्तों इसको 1 में से घटाना होता है। ये हो गया प्रायिकता से संबंधित कुछ जानकारी जो आप लोगों को आनी चाहिए। इसी क्रम में यदि हम बात करें पासे की, पासा दोस्तों पासा इस प्रायिकता के अंतर्गत जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है पासे से संबंधित वो है कि पासा पहली बात घन आकार होता है, अर्थात इसकी शेप कैसी होती है।
ये हम घन बना रहे हैं। ये जो देख रहे हो ये घन है। इस घन में या पासे में, घनाकार जो पासा है, इस पासे में 6 पृष्ठ होते हैं। कुल पृष्ठ या पृष्ठों की संख्या बराबर 6। इन 6 कुल पृष्ठों की जो संख्या है, इनके ऊपर 1 2 3 4 5 6 अंक लिखे हुए हैं। आपसे कहेगा कि इस पासे पर प्रत्येक पृष्ठ पर क्रमशः 1 से लेकर के 6 तक के अंक लिखे हुए हैं। आपसे पूछे नंबर 1, एक पासे को एक बार उछालने या फेंकने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या 6 होती है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, पासे में कितने पृष्ठ होंगे? 6। उन पे अंक लिखे हुए हैं 1 से लेकर के 6 तक के, 1 2 3 4 5 6। तो निश्चित रूप से जब हम पासे को उछालेंगे एक बार, तो या तो 1 आएगा ऊपर के पृष्ठ पे, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। ये संभावना बनती है। तो कुल संभावित परिणामों की संख्या 6 होगी। और वो कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6, ये होगा। ठीक है, आपके कुल संभावित परिणाम 6 होंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है या उछाला जाता है, तो प्राप्त अंकों में से, अब प्राप्त अंक यही है, तो प्राप्त अंकों में से सम अंक आने की प्रयत्न होती है। सम अंक आने की प्रयत्न, सम अंक आने की प्रयत्न की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो वह सम का अर्थ होता है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो फिर यहाँ पे आपको छांटना पड़ेगा इनमें से कि सम अंक कौन कौन से हैं। तो निश्चित रूप से आपको पता है 2 4 और 6 ये सम अंक प्राप्त सम अंक हैं। और ये यही सम अंक प्राप्त हो सकते हैं जब आप पासे को एक बार फेंकेंगे। यहाँ पे जो आपको प्राप्त हुए, तो सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? उसके लिए अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 3। कौन कौन से होंगे? 2 4 6। तो ये हो गया अनुकूल परिणाम बराबर 3 होंगे। कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने होंगे? 6। तो फिर प्रायिकता क्या होगी? 3/6 या 1/2। 3/6 1/2, या तो 3/6, या फिर इसको अगर हम हल करें तो 1/2 इसकी प्रायिकता होगी। दोस्तों कतई ही घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पासे के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो निश्चित रूप से आपको केवल ये पता होना चाहिए कि एक पासे में कितने पृष्ठ होते हैं? 6। और एक पासे को यदि एक बार फेंका जाता है, तो कुल जो संभावित परिणाम है, रिजल्ट हैं, वो 6 होते हैं। और वो 1 से लेकर के 6 तक के अंक होते हैं। उनमें से सम अंक आने की पूछे, बहुत अच्छी बात है। हमको पता है सम अंक का अर्थ होता है ऐसे अंक जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। उनको हम छांट लेंगे। आपने छांट लिया 2 4 6। अनुकूल परिणाम 2 4 6 ये हुए। अब वो 2 4 से कितने हो गए? 1 2 3, अर्थात कुल अनुकूल जो परिणामों की संख्या वो 3 हो गई। और कितने में से होगी? तो कुल संभावित परिणामों की संख्या 6 हो गई। इसी प्रकार यदि आपसे पूछे विषम अंक आने की प्रयत्न, दोस्तों देखिए यहां पे मैं सम की जगह लिख रहा हूं विषम। विषम अंक आने की प्रयत्न, तो हमको पता होना चाहिए कि विषम अंक कौन कौन से होंगे 1 से लेकर 6 तक के अंक में। तो फिर यहाँ पे विषम अंक 1 3 और 5 होंगे दोस्तों, क्योंकि विषम वे संख्याएं या वे अंक होते हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। और निश्चित रूप से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 3 और 5
तीन अंक ऐसे हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, अर्थात ये अंक विषम अंक हैं। और विषम अंकों की संख्या 1 से लेकर 6 तक में कितने हो गए? 3। तो फिर हम अनुकूल परिणाम तो हो गए 3, और कुल परिणाम कितने? 6। तो यहाँ पे कुल परिणामों की संख्या होगी 6। तो निश्चित रूप से विषम अंक आने की प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम, जैसा कि सूत्र में था, अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और कुल परिणामों की संख्या 6। तो 3/6, या इसको क्या लिखेंगे? 1/3। बात हो गई सम की, विषम की। इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों यहाँ पे भाज्य अंक या भाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताओ। कब बात चल रही? एक पासे को एक बार उछाला जाता है तब यहाँ पे भाज्य अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो उसके लिए दोस्तों आपको इन सभी 6 अंकों में पता करना होगा कि भाज्य अंक कौन सा होता है, कौन सा है। फिर भाज्य अंक कौन सा होता है ये हमें पहले से ज्ञात होना चाहिए। तो भाज्य अंक का अर्थ हुआ कि ऐसे अंक या ऐसी संख्या जिनमें खुद के अलावा अन्य संख्याओं का भाग भी जाता है, वो भाज्य अंक कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम छांटे 4 भाज्य अंक है, 6 भाज्य अंक है। 4 में 4 का खुद का भाग भी जाता है, 7 में 2 का भी भाग जाता है, 6 में खुद 6 का भी भाग जाता है, और 6 में 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है। दोस्तों भाज्य अंक या भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं का भाग जाए, 1 का भाग जाए, क्योंकि 1 का सब में जाता है इसलिए 1 का भाग जाए, स्वयं का भाग जाए, और अपने और 1 के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता हो, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम अर्थात भाज्य संख्या कितने हो गई? 2। कौन कौन सी होगी? 4 और 6। अनुकूल परिणाम कितने होंगे? जितने कुल संख्या प्राप्त जो भी हैं तो वो 6 हैं। अनुकूल संभावित परिणाम 6 और अनुकूल परिणाम 2। और यहाँ पे भाज्य अंक प्राप्त होने की प्रायिकता या आने की प्रायिकता बराबर 2/6, या इसको हल करें तो 1/3 हो, 1/3। अब बात आई अभाज्य अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। अभाज्य अंक, अभाज्य का अर्थ होता है ऐसी संख्याएं, ऐसे अंक जिनमें केवल और केवल खुद का ही भाग जाता हो और 1 का भाग जाता हो, बाकी किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, खुद के अलावा और 1 के अलावा। यहाँ पे हम छांटे अभाज्य अंक। तो अभाज्य अंक प्राप्त होने के लिए जो अनुकूल परिणाम होंगे वो होंगे 2, 3 और 5। 2 में केवल 2 का भाग जाता है, 3 में केवल 3 का जाता है, 5 में केवल 5 का जाता है, 1 का तो जाता है, बाकी इसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। इसलिए इसके अभाज्य अंक या संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता के लिए अनुकूल परिणाम 2, 3 और 5 होंगे, अर्थात 3 हो गए। 2, 3, 5 कुल मिला के 3, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 3। और इसी क्रम में कितने में से, अर्थात कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 6। तो फिर इस बात की प्रायिकता 3/6 होगी, या इसको हल करें तो 1/2। अभाज्य अंक आने की प्रायिकता। दोस्तों भाज्य की बात हो गई, अभाज्य की बात हो गई, और सम और विषम की बात हो गई। इसमें जो महत्वपूर्ण बात आप लोगों को याद रखनी है वो है एक, ना तो भाज्य व अंक व ना ही अभाज्य अंक होता है। यह आपको याद रखना पड़ेगा कि एक जो है ना तो भाज्य की श्रेणी में आता है और ना ही अभाज्य की श्रेणी में आता है। इसको भाज्य और अभाज्य की काउंटिंग में या गिनती में हम नहीं लेते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। बात आई एक पासे को दो बार या दो पासों को एक बार। दो कंडीशन हो गई, या तो आपके पास पासा एक है उसको दो बार उछालना पड़ेगा, या फिर पासे दो है
उनको एक बार उछालना पड़ेगा। दोनों ही कंडीशन समान हैं। इन दोनों कंडीशनों में प्राप्त कुल संभावित परिणामों की संख्या बराबर 36 होगी। कुल संभावित परिणामों की संख्या 36 होगी, याद रखना पड़ेगा। एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो कुल परिणाम आए थे 6। एक पासे को 2 बार या फिर 2 पासों को एक बार अगर फेंकते हैं तो कुल परिणामों की संख्या होगी 36। ये कौन से होंगे 36 परिणाम, उसके लिए आप लोग देखते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो आपको कोष्टक प्राप्त हुए, जो अंक प्राप्त हुए, 2 बार उछालने पर 2 अंक हर कोष्टक में हैं। इन सभी कोष्टकों की संख्या 36 होगी। 1 2 3 4 5 6 और ऐसे भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो ये जो स्थिति आप देख रहे हैं ये स्थिति 36 रिजल्ट्स को दर्शाती है, 36 परिणामों को दर्शाती है। आपसे पूछा जाएगा एक पासे को 2 बार फेंकने पर प्राप्त अंकों में से उन अंकों का योग 2 होने की प्रायिकता बताइए। तो फिर अंकों का योग 2 होने के लिए हमें ढूंढना होगा इनमें जो प्राप्त अंक है वो उनका टोटल करने पर, अंकों का योग कहे तो टोटल करना है, घटाने की बात कहे शेषफल कहे तो घटाना है, और गुणनफल कहे तो गुणा करना है उन अंकों को। फिलहाल हमने जो बात की, जो क्वेश्चन की बात आई उसमें कहा था कि प्राप्त अंकों का योग 2 होने की प्रायिकता। उसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो कोष्टक, इस कोष्टक में अंक प्राप्त 1 और 1, इन दोनों को जोड़ दो, 2 हो गए। इस कोष्टक के अलावा इन 36 कोष्टकों में कहीं भी आपको कोई कोष्टक ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर लिखे हुए अंकों का योग 2 हो। ऐसी स्थिति में आपको सूत्र अनुसार प्रायिकता बराबर, जैसा आपने देखा, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में कुल परिणामों की संख्या। ये आपका सूत्र था। यहां पे अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 1, क्योंकि कोष्टक 1 ही प्राप्त हुआ है ऐसा, यानी अनुकूल उसके जैसा प्रश्न ने पूछा था, बाकी कोई भी कोष्टक ऐसा नहीं है। ऐसी स्थिति में अनुकूल परिणामों की संख्या तो होगी 1, अनुकूल परिणाम बराबर 1, और कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितने हैं? 36। इस मान को हम सूत्र में यदि रख दें तो 1/36 इसकी प्रायिकता होगी। दोस्तों अब हम फिर से आपसे बात करें, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, प्राप्त अंकों का योग 3 होने की प्रायिकता बताओ। अब योग 3 होने के लिए हम इन कोष्टकों में ढूंढेंगे कि 3 योग प्राप्त हो या योग हो। ऐसे कोष्टक कितने हैं? तो सेकंड नंबर वाले इस तरह से फिर से हम लाइन खींचेंगे तो देखेंगे कि इस खींची गई तिरछी लाइन के नीचे 2 कोष्टक हैं और इन दोनों कोष्टकों में जो प्राप्त अंक है इनका योग 3 है, तो फिर कोष्टकों की संख्या होगी 2। तो यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 2 और कुल संभावित परिणामों की संख्या है 36। तो फिर आपकी प्रायिकता यहाँ पे हो जाएगी 2/36। दोस्तों कुल संभावित परिणाम तो 36 ही रहेंगे, इस शर्त पे कि पासा 1 है और 2 बार फेंका गया है, या फिर पासे 2 है जो 1 बार फेंका गया है। बात आई कि प्राप्त अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता, तो 4 के लिए 3 और 1 4, 2 2 4, 1 और 3 4, कितने कोष्टक हो गए? 1 2 3। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और कुल परिणामों की संख्या 36। इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़े तो
प्राप्त अंकों का परिणाम 5, प्राप्त अंकों का परिणाम 6। जो लाइन अपन खींच रहे हैं उसके नीचे सभी कोष्टकों को देखोगे तो सबका टोटल समान होगा। टोटल 7 होने की प्रायिकता, टोटल 8 होने की प्रायिकता, टोटल 9 होने की प्रायिकता, टोटल 10 होने की प्रायिकता, और टोटल 11 होने की प्रायिकता, और टोटल 12 होने की प्रायिकता। दोस्तों इनके अलावा भी आपसे अगर पूछे कि प्राप्त अंकों का योग 13 होने की प्रायिकता बताओ, 13 योग 13 होने की प्रायिकता। अब दोस्तों आपको पता है कि हमने जो देखा इनमें किसी भी कोष्टक में 36 के 36 कोष्टक जो हमको प्राप्त हुए उनमें से किसी भी कोष्टक में प्राप्त अंकों का योग 13 नहीं होता है, मैक्सिमम 12, 6 और 6। जब 13 वाला कोई कोष्टक है ही नहीं तो फिर अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पे 0 होगी और कुल परिणामों की संख्या 36, तो इसकी प्रायिकता 0/36 होगी और इसको हम लिखेंगे या, क्योंकि ये घटना संभव नहीं है, अर्थात इसमें कोई भी कोष्टक ऐसा नहीं है जिसके प्राप्त अंकों का योग 13 होता हो तो उसकी प्रायिकता का मान 0 होगा, और वो इस तरीके से होगा क्योंकि अनुकूल परिणामों की संख्या 0 होगी और कुल संभावित परिणामों की संख्या 36 होगी। ये पासे से संबंधित प्रायिकता में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी में यदि आपसे कोई पूछ ले पासा एक ही है, एक पासा एक ही बार फेंका गया है, एक बार उछाला जाता है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं अब बताइए इस क्लास में आपने सीखा कि एक पासे को एक बार अगर उछाला जाता है या फेंका जाता है तो कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी? कुल परिणाम तो शायद आपका जवाब होगा 6 होगी। हम आपसे पूछे कौन कौन से होंगे तो फिर आप बताएंगे निश्चित रूप से 1 2 3 4 5 6 होंगे। अब इसमें पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछने वाले पे डिपेंड करता है वो क्या पूछ रहे, हमको उससे उसके रिजल्ट्स का पता है तो निश्चित रूप से हम ये बात बिल्कुल सही करके आएंगे कि उसने जो पूछा है उसकी प्रायिकता क्या होगी। अभी हम पूछ रहे हैं आपसे कि प्राप्त एक पासे को एक बार फेंका जाता है या उछाला जाता है तो प्राप्त परिणामों में से 5 से छोटी होने की प्रायिकता बताओ। 5 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो 5 से छोटा अंक आने का मतलब हुआ इसमें 5 शामिल नहीं है, 6 भी नहीं है क्योंकि 6 भी 5 से छोटा नहीं, बड़ा है। 5 से छोटे जो अंक हैं वो ये हैं 1 2 3 4, ये भी है ये भी है। तो फिर अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणाम हो गए 4। 5 से छोटा 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 4 और कुल संभावित परिणाम 6। तो ऐसी स्थिति में इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 4/6, और इसको हम लिख सकते हैं या 2/3। इसको हल करके लिख सकते हैं 2/3। इसके बाद आता है 5 या 5 व 5 से छोटा अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। 5 में 5 से छोटा अंक प्राप्त होने का अर्थ हो गया इसमें ये 5 शामिल होगा तो फिर यहाँ पे यहां तक आएगा और इसमें 1 2 3 4 5 होगा। तो फिर अनुकूल परिणाम 4 नहीं होंगे 5 होंगे, और यहाँ पे आपकी प्रायिकता जो होगी वो होगी 5 कुल परिणाम 6, और इसको आगे हल नहीं किया जा सकता इसलिए इसकी प्रायिकता 5/6 होगी। इसी प्रकार से आपसे जरूरी नहीं है कि वो 5 से छोटा पूछे, वो हो सकता है आपसे पूछ ले 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बताओ। तो 5 से बड़ा अंक अगर इनमें देखें तो केवल यही है और कोई अंक नहीं है। तो फिर अनुकूल परिणाम हो गए 1, क्योंकि एक ही अंक ऐसा है जो 5 से बड़ा है तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम होगी। और कुल संभावित परिणामों की संख्या 6, तो यहाँ पे आपकी प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम ऊपर 1 और कुल परिणामों की संख्या 6, 1/6। इस बात की प्रायिकता होगी कि
एक पासे को एक बार उछालें तो प्राप्त अंकों में से 5 से बड़ा होने की या 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता 1/6 होगी। यहाँ पे 5/5 से बड़ा होने की पूछे या बड़ा अंक प्राप्त होने की प्रायिकता पूछे तो 5 भी इसमें शामिल होगा। और अब की बार पर अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 2। प्रायिकता ज्ञात करने के लिए अनुकूल परिणाम तो होंगे 2 और कुल संभावित परिणाम होंगे 6। ऐसे करके आपका मान आएगा 2/6 या 1/6 इस बात की प्रायिकता होगी। तो दोस्तों ये था पासे से संबंधित प्रायिकता में पूछे जाने वाले कुछ सवाल। आप लोगों को निश्चित रूप से इस क्लास में पासे से संबंधित बातें समझ में आई होंगी। आप नेक्स्ट जो इसी प्रायिकता का पार्ट होगा सिक्का, अगली क्लास में हम सिक्के के बारे में सीखेंगे। जब तक के लिए नमस्ते। और अगर ये बात आप लोगों को समझ में आई तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोगों से कल फिर मिलते हैं। नमस्ते।